जब जीवन थम जाए, जब आंखों में आंसू हों और दिल में निराशा, तब एक ही नाम है जो आत्मा को सहारा देता है, श्री कृष्ण। ये वीडियो उन सभी आत्माओं के लिए है जो अपने जीवन के संघर्षों से थक चुकी हैं, जो टूट चुकी हैं, पर फिर भी भीतर से कोई कहता है, उठो। आज श्री कृष्ण की वही दिव्य वाणी आपके हृदय तक पहुंचेगी जो आत्मा को जागृत करती है। यदि आप ऐसे ही गहरे आत्मिक और श्री कृष्ण के उपदेशों से भरे वीडियो सुनना चाहते हैं, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाएं, ताकि हर बार जब श्री कृष्ण पुकारें, आप सुन सकें। जब जीवन की गति थम जाए, जब चारों ओर अंधकार छा जाए, जब अपने भी प्रश्न बन जाए और समय हर उत्तर से दूर भागे, तब मनुष्य घबरा जाता है। उसका विश्वास डगमगाने लगता है, आत्मबल क्षीण पड़ने लगता है और भविष्य उसे शून्य सा प्रतीत होता है। वह सोचता है, अब क्या करूं? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या मेरी साधना व्यर्थ गई? क्या ईश्वर मुझे देख नहीं रहा? और मैं कहता हूं, हे मानव, तू भले मुझे भूल जाए, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलता। जब तू जन्मा तब भी मैं तेरे पास था, जब तू गिरा तब भी मैंने ही तुझे संभाला, और आज जब तू कहता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, तो मैं फिर से तेरे अंतर्मन में उपस्थित हूँ। तू मुझसे भाग सकता है, पर मैं तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता। याद कर, जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन का हृदय डगमगाया था, उसने अपना धनुष नीचे रख दिया था। उसके नेत्रों में अश्रु थे। उसे अपने प्रियजनों से युद्ध करना था और वह उस निर्णय के सामने बिखर गया था। वह क्षण तेरा भी हो सकता है जब तुझे लगे कि तुझसे आगे कुछ नहीं बचा। किंतु उस समय मैंने अर्जुन से जो कहा, वही आज तुझसे कहता हूं। क्लैबियम मास्म गमः पार्थ। हे प्राणी, कायर मत बन। यह तेरा धर्म नहीं है कि तू परिस्थितियों से हार जाए। यह तेरा स्वभाव नहीं है कि तू अपने भीतर के दिव्य पुरुषार्थ को भुला दे। तेरा जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ। तू संसार की भीड़ में केवल एक अस्तित्व नहीं है, तू उस परमात्मा का अंश है जिसकी चेतना अनंत है। पर तू यह कैसे भूल गया? क्यों एक दुख, एक हानि, एक असफलता तुझे ऐसा तोड़ देती है कि तू स्वयं से ही विमुख हो जाता है? जब समय कठिन हो, समझ कि तू सीख रहा है। जब लोग तुझे छोड़ दें, जान कि तुझे अपने भीतर उतरने का अवसर मिल रहा है। और जब तू अकेला अनुभव करे, तब तू वास्तव में मेरे निकट हो। मैंने कभी यह नहीं कहा कि धर्म का मार्ग सरल होगा। मैंने कभी यह नहीं कहा कि जो सत्य पर चलेगा उसे फूलों की सेज मिलेगी। मैंने केवल यह कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखेगा, मैं उसका कभी परित्याग नहीं करूंगा। तू आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से पीछे मत देख। बीते हुए पर आंसू बहाना तुझे और बांध देगा। तू जिस भविष्य से डर रहा है, वो अभी आया ही नहीं। तू केवल वर्तमान में रह, क्योंकि मैं भी यही हूं। श्रीमद् भगवद गीता का सार यही है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। पर तू क्या करता है? कर्म से पहले ही परिणाम की कल्पना करता है। तू सोचता है, अगर ऐसा न हुआ तो मैं क्या करूंगा? और यही सोच तुझे भय के जाल में जकड़ लेती है। मनुष्य के दुखों की जड़ उसकी कल्पनाओं में है, न कि वास्तविकताओं में। और जो मनुष्य वर्तमान को जीना सीख गया, वह मुझसे एक हो गया। मैंने अर्जुन से कहा था, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे मानव, योग में स्थित होकर कर्म कर, मोह छोड़कर। पर तू तो अपने हर कर्म से पहले मोह पालता है। तू चाहता है कि हर चीज तेरे अनुसार हो। जब लोग तेरे अनुरूप न चलें, तू क्रोधित हो जाता है। जब परिस्थितियां तेरे अनुकूल न हो, तू टूटने लगता है। पर क्या तू जानता है, अगर सब कुछ तेरी इच्छा से होता, तो तू कभी न सीख पाता कि मेरी इच्छा कितनी व्यापक है। मैंने तुझे बार बार तोड़ा ताकि तू मेरे पास लौटे। मैंने तुझसे वो छीना जिससे तू जुड़ा हुआ था, ताकि तू स्वयं को समझ सके। तू जिन चीजों के पीछे भाग रहा है, वो तुझे कुछ समय की सुख संवेदना तो देंगी, पर शांति नहीं। और शांति, वो तो केवल मेरे चरणों में है। जिस दिन तू बाहरी सुखों की आशा छोड़ देगा, उसी दिन तू भीतर की शांति को पा लेगा। आज तू पूछता है, मैं क्यों टूटा? और मैं कहता हूं, क्योंकि तू तैयार हो रहा है।